लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद है, हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक किया था वो था व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट? यस। ठीक है। और व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस कुछ किए थे क्या? उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं sir, नहीं, आपने नहीं बोला सर। कि आप नेक्स्ट क्लास। नहीं किया था? एक भी नहीं किया था? नो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले व्हीटस्टोन ब्रिज के कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो हम लोगों ने आई मीन देखा है बहुत सारे फॉर्म में, डायग्राम में ड्रॉ करके प्रॉपर वो ब्रिजिंग दिखाई देता है, कभी कभी नहीं भी दिखाई दे सकता है, बट वो सब व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा है। थोड़ा बहुत पोटेंशियल वाला डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप क्लैरिटी से बता पाओगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। एनीवे चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल सा। इसका एक डायग्राम दे देता हूँ, इमेज देता हूँ। ये उसका क्रॉसपॉन्डिंग इमेज है, दिख रहा है? कोशिश कीजिए, इजी क्वेश्चन है, फास्ट।
बोलो, आया आंसर? बोलो। √2 - 1 है। √2 - 1। और कोई? और किसी को कुछ आया? और किसी को कुछ नहीं आया? बोलो। तो बताओ, और किसी को कुछ आंसर आया? सेम, डिफरेंट, कुछ तो। सेम आया, √2 -1। √2 - 1 आया। ठीक है, चलो अभी देख लेते हैं। ABCD is a square where each side is a uniform wire resistance 1 ohm. Okay. Find a point E on CD. Okay. Such that in a uniform wire of resistance 1 ohm connected across AE and constant potential difference is applied across AC, the point B and E equipotential. तो ऐसे सोचो, AC के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, मतलब मनी मैन सोच लो कि ऐसे हमारी बैटरी है, यही है ना? Yes, sir. तो ये दोनों तो हमेशा सीरीज में होगा। हाँ सर। Yes. तो ये दोनों सीरीज में मिला के 1 और 1 2 ओम हो गए, है ना? हाँ sir. हाँ तो ये दोनों मिला के 2 ओम हुआ। तो इस डायग्राम को देखो, मैं अगर ऐसे ड्रॉ करूं, पॉइंट ए से एक रेजिस्टेंस हो गया मेरा 2 ओम का, ये कहाँ पहुंचा? पॉइंट सी पर। ठीक है, चलो कोई इतना भी मेहनत नहीं, इससे भी आसान काम है ना। हाँ सर, ABEC को व्हीटस्टोन ब्रिज बना सकते हैं। ये पूरा अगर 1 है, नहीं नहीं रुको ना, इससे भी आसान बताता हूँ मैं, इतनी मेहनत क्यों करें। ये दोनों मिलाकर, ये दोनों मिलाकर भी तो मेरा एक सीरीज होगा 1 + x का। हाँ सर। हाँ sir. तो एक 1 + x है और एक हमारा 2 है। पॉइंट ए से एक रेजिस्टर मेरा निकला जो पॉइंट सी तक पहुंचा। पॉइंट ए से एक रेजिस्टर निकला जो पॉइंट सी तक पहुंचा, ये हुआ 2 ओम का, यही है ना? और दूसरा 1 + x जो ई तक पहुंचा, ये हाँ सर, यही है। x ये पॉइंट ई तक पहुंचा है, तो ये दोनों हो गया, है ना? 1 से एक और निकला है जो ई तक पहुंचा है हाँ सर। ना?
तो ये 1 प्लस एक्स और ये ई पैरेलल में हो गया। हाँ सर। हाँ सर। तो 1 प्लस एक्स और ये 1 ये दोनों पैरेलल में हो गए। ई और सी के बीच एक 1 माइनस एक्स है। हाँ यस ई और सी के बीच एक 1 माइनस एक्स है। सारे रेजिस्टेंसेस हो गए। हाँ सर। अब पॉइंट कौन कौन सा इक्विपोटेंशियल होना चाहिए? बी एंड ई बोला है। ओहो, मैं ध्यान नहीं दिया, मैं ई को ले लिया। अब तो इतना भी मेहनत नहीं, और आसान। एक मिनट और रुको। अच्छा, मैंने देखा नहीं कि पॉइंट बी को बोला है। इसको भी छोड़ दो। Point B and E will be equipotential. Okay, रेड डॉट कर देता हूँ। पॉइंट B और पॉइंट E ये दोनों इक्विपोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों तो पैरेलल में हो गया। ये तीनों, ये आई मीन समझ रहे हो ना, ये वाला आइटम मिला के। हाँ 1 और 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स और 1 पैरेलल में है। यस यस सर। 1 प्लस एक्स पैरेलल है 1 के। ठीक है, तो ये दोनों मिला के एक रेजिस्टेंस हो गया। अब ये दोनों पॉइंट अगर इक्विपोटेंशियल होगा तो इसका मतलब है इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। हाँ सर। समझ रहे हो? हाँ सर। ए और ई के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। यस सर। अच्छा, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, फॉर पोटेंशियल ऑफ बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ ई, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए ई अपॉन रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, this should be equal to resistance across BC अपॉन रेजिस्टेंस अक्रॉस CE। ऐसा बोल सकते हैं? बोलो व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन। यस सर। बी और ई सेम पोटेंशियल पर है। इसका मतलब है कि बी और ई के बीच अगर हम रेजिस्टेंस डाल देंगे तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। तो इधर वाला आई मीन ए टू ई और ए टू बी का रेशियो इज इक्वल टू ई टू सी अपॉन बी टू सी का रेशियो। हाँ सर। यस। अच्छा, ई टू सी अपॉन बी टू सी का रेशियो। इस बात में किसी को डाउट है तो बताओ। नहीं। किसी को नहीं है तो हो गया। सो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, ए टू बी का 1 होगा। हाँ सर। सी टू ई का 1 माइनस एक्स अपॉन बी टू सी का अगेन 1 होगा। हाँ सर। है ना? तो ये मेरा हो गया 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ सर। ये x गया, इसको इधर ले आओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है,
हाँ सर। क्या ढूंढना है मुझे? एक्स की वैल्यू ढूंढनी है क्या? सो -b ±√b² -4ac, तो माइनस माइनस प्लस अपॉन 2a, ऐसा कुछ। हाँ सर। सो -1 ±√2। हाँ सर, √2 - 1। एक्स का वैल्यू मिला, नेगेटिव हो नहीं सकता, तो एक्स इज फाइनली √2 -1। आया समझ में? बोलो, आगे बढ़ो। हाँ लिखा हो गया सबका? Yes, sir. यस सर। अब ज्योमेट्रिकली कभी कभी आपको अगर व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा दिखे, इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज हो जरूरी नहीं है, नहीं भी हो सकता है ना? तो एक वैसा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दिख रहा है? हाँ सर। कोशिश कीजिए।
बोलो, आया कुछ आंसर? एक मिनट। सर मैंने चार्ट पे भेजा है आंसर। क्या आया? सर मैंने चार्ट में भेजा आंसर। चैट में भेजा, देखा कोई आंसर है कि नहीं। हाँ है ये आंसर करेक्ट है बेटा। और किसी ने? तुमने कैसे किया? सर मैंने I1 R1 यूज किया और फिर किरचॉफ लॉ लगा। चलो बाकी लोग इधर देखिए। पहली बात तो ये समझ में आ गया कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है। इसमें किसी को हाँ दिक्कत? सर, रेशियो अलग है। तो फर्स्ट थिंग नोटिस करेंगे हम लोग कि अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। सो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका मतलब है सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट गया, कुछ नहीं कर सकते हैं। अब मेरे पास दो ही मेथड बचता है, या तो मैं लूप वाले मेथड से जाऊं या पॉइंट पोटेंशियल मेथड से जाऊं। यही दो बातें बचती हैं। यस तो पॉइंट पोटेंशियल से अगर जाएं, 25 वोल्ट की बैटरी ऐड कर दें, मतलब ऐसा समझो कि ये 0 और ये +25 है ना। हाँ यस सर। पॉइंट सी का पोटेंशियल x मान लेते हैं, तो d का भी x हो जाएगा, होगा। यस तो इसमें जो करंट होगा R11 है, तो इसमें करंट मेरा होगा 25 - x। इसमें मेरा करंट हो जाएगा 25 - x अपॉन 2, होगा। यस हाँ इसमें मेरा करंट हो जाएगा x/3 और इसमें मेरा करंट हो जाएगा x/4। क्लियर? यस हाँ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट इस जो भी 25 वोल्ट का बैटरी है, उससे जितना करंट यहाँ इंटर किया है और जितना करंट यहाँ बाहर आ रहा होगा, ये दोनों इक्वल होगा। यस तो हम ऐसा कह सकते हैं 25 - x प्लस 25 - x अपॉन 2, this is equal to x/3 प्लस x/4, कह सकते हैं। यस That is 3/2 into 25 - x is equal to 7x/12, ऐसा कुछ। आया ना? यस तो 18 + 7 25, x की वैल्यू 18 वोल्ट दिख रही है।
बोलो। हाँ सर। और अगर x 18 है तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके देख लो, पता चल जाएगा। सर डी का पोटेंशियल एक्स कैसे हो सकता है? क्या? और अगर सी और डी का पोटेंशियल एक्स हो गया दोनों का, तो तो फिर वेट्स तो करंट नहीं बन तो जाएगा। बैलेंस हो जीरो जाएगा। रहेगा। सब बेवकूफ। एक तो इसलिए है क्योंकि बीच में कंडक्टिंग वायर है। सी और डी एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइंट है, इसीलिए सेम है। रेजिस्टेंस का रेशियो बैलेंस्ड है, इसलिए सेम नहीं है। यही समझाने के लिए ये क्वेश्चन दिया था कि देखने में जो व्हीटस्टोन ब्रिज लगता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज है, जरूरी नहीं है। जैसे अगर R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 होता तो C और D से आप कंडक्टिंग वायर जोड़ो या नहीं जोड़ो, C और D का पोटेंशियल सेम होता। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। क्या? हाँ सर, समझा। यहाँ पर C और D का पोटेंशियल सेम इसलिए नहीं है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, इसलिए है क्योंकि वो एक ही कंडक्टिंग वायर है। हाँ सर, समझा। तो ये देखो 25 माइनस एक्स, ये वैल्यू कितनी हो गई? 7 एम्पियर। एक्स बाई 3, ये वैल्यू कितनी हो गई? 6 एम्पियर। तो डेफिनेटली 7 में से 6 इधर गया तो 1 इधर गया होगा। हाँ सर। समझे? हाँ सर। हाँ सर। और ये 7/2 एम्पियर, जरूरत नहीं है, जैसे ऐसे ही बता रहा हूँ, कुछ भी पूछे तो बता सकते हैं। तो 7/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9/2। देखो 9/2। इतना वैल्यू पुट करके उतना ही आ रहा है। हाँ सर। फिर आई बात समझ में? हाँ सर, समझा। आगे बढ़े। बोलिए। हाँ सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक और सिमिलर सा, आगे बढ़ो, लिख लिया सबने? Yes sir. यस। एक और सिमिलर सा देखो। दिख रहा है सबको? हाँ सर। तो देखो ये भी क्या है, ज्योमेट्रिकली व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है बट टेक्निकली व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। हाँ सर। इसको भी कोशिश करो सॉल्व करने का।
बोलो, आया किसी को कुछ? सर चैट में भी है आंसर अभी जस्ट। 1/44 देखता हूँ आंसर। क्या करंट थ्रू 4 ओम पूछा है ना? हाँ सर, मिडिल ब्रांच हाँ जो सर। बीडी है। हाँ करेक्ट है। वेरी गुड। बाकी लोगों को भी आया या मैं सॉल्व करूं? बोलो। आया बाकी लोगों को? सॉल्व करें? तो देखो, अगेन व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा देखने में लगता है बट है नहीं। हाँ यस हाँ है बट नहीं है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। हम जितनी जल्दी मान ले उतना अच्छा है। तो पॉइंट बी के पोटेंशियल को x ले लो, पॉइंट डी को y ले लो। पिछली बार कंडक्टिंग वायर था तो दोनों का सेम था, अब डिफरेंट होगा। हाँ सर। 2 वोल्ट है तो इसको 0 ले लो, इसको 2 ले लो, तो इसमें करंट कितना होगा? 2 माइनस एक्स। हाँ सर, नीचे में 2 हाँ माइनस y इंटू 2। इसमें करंट होगा 2 माइनस वाई अपॉन 2। हाँ सर। हाँ सर। इसमें करंट होगा x अपॉन 2। इसमें y अपॉन 3। यस। ठीक है। हाँ हाँ सो इसमें 2 माइनस एक्स और इसमें x अपॉन 2 मीन्स इसमें डेफिनेटली इन दोनों का डिफरेंस कुछ होगा। यस तो कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं पता 2 माइनस एक्स और x/2 में कौन भरा है। मैं मान लेता हूँ 2 माइनस एक्स भरा है, अदरवाइज नेगेटिव आएगा। और क्या कह सकते हैं ऐसा? हाँ सर। हाँ तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 माइनस 3x/2। माइनस x/2, 2 माइनस 3x/2 हो जाएगा ये। हाँ सर। तो 2 माइनस 3x/2। अब फर्स्ट, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, है ना? तो ये करंट कितना हो गया? ये वाला करंट इन दोनों का सम होगा, हाँ सर, x/2 प्लस y। दैट इज x/2 प्लस y/3। दिस इज इक्वल टू इन दोनों का सम। समझ रहे हो? हाँ हाँ 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस वाई अपॉन 2, यस। यस। है ना? तो दैट इज 2 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस वाई बाई 2, दैट इज 3 माइनस एक्स माइनस वाई बाई 2 इज x बाई 2 प्लस वाई बाई 3। थोड़ा ठीक कर लो। तो 6 माइनस 2x माइनस वाई अपॉन 2,
इधर करोगे तो 6 LCM हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, ऐसा कुछ। तो 3x plus 2y is equal to 18 minus 6x minus 3y। इसको इधर ले जाइए, 6 plus 3 9x, 2 plus 3 5y, this is equal to 18। ये एक इक्वेशन मिला। हाँ यस हाँ सर। लाइट ऑन कर दो। ये एक इक्वेशन मिला। एक और इक्वेशन मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। हाँ सर। हाँ सर। वो कहां से मिलेगा? सर करंट थ्रू BD x minus 5/4। क्या बोल रहे हो बेटा? सर करंट पासिंग थ्रू BD x minus 5/4 ले लेंगे। वो तो ठीक है। सर, सर आप जो कह रहे थे ना कि 2 - x/2 इक्वल टू करंट थ्रू बीडी। एक और मैं 1 मिनट रुक जाओ। अब ये कर सकते हैं हम लोग कि पॉइंट डी पर देखो, इस करंट का, रेड वाले का और इस ब्लू वाले का, इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए y/3 के। समझे कोई? हाँ सर, हाँ सर, होना चाहिए। ये जो रेड वाला करंट इधर से आ रहा है और ये जो ब्लू वाला करंट इधर से आ रहा है, इन दोनों का सम ही y/3 होना चाहिए, हाँ हाँ सर, सर। कोई क्वेश्चन यहाँ सर। है ना? पक्का? हाँ सर, एक और क्वेश्चन। ये भी ध्यान रखना है कि क्या सेम इक्वेशन हमें मिल रहा है, ये भी ध्यान देना है। एट पॉइंट डी मैं लिखूंगा 2 minus y upon 2 plus 2 minus 3x/2, this should be equal to y/3 होना चाहिए। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। 3 minus y minus 3x/2 is y/3। सर y/2 सॉरी, y/2 है वो, नहीं 3 है, ठीक है। नहीं सर, इधर 3 - y/2। 5। हाँ 3 minus y/2, ये गलत है। हाँ ठीक है। तो इधर एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा, तो सेम आ रहा है। सेम इक्वेशन आ जा रहा है। हाँ सर, 5 बन रहा है तो सेम ही है सर। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। ऐसा नहीं करेंगे, सर इसीलिए हम वो बीच के 4 को भी यूज कर सकते हैं ना इक्वेशन। बहुत कुछ घबराओ नहीं, बहुत कुछ, बट ये सेम इक्वेशन बन रहा है, समझ आ गया? हाँ हाँ नहीं करते हैं। अब मेरे पास क्या क्या टूल है? तो मेरे पास एक टूल है लूप रूल। तो ये जो सबसे नीचे वाला लूप दिख रहा है, ये सबसे नीचे वाला लूप दिख रहा है, नहीं बट इससे भी तो सेटिस्फाइड रहेगा लूप रूल से भी, बिकॉज क्या हो जाएगा, 2 minus y, ये जो करंट इधर से इधर जा रहा है ऐसे, तो 2 minus y/2 into 2, तो 2 minus y plus y, तो 2 ही आएगा, ये लूप वही रहेगा। तो नीचे वाला लूप नहीं लेते हैं, ये वाला लूप लेके देखते हैं, ठीक है। सो इसमें लूप रूल अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग लूप रूल किसमें कर रहे हैं हम लोग? ABDA, यही सीक्वेंस है हमारा, है ना? बोलो।
हाँ सर। हायर टू लोअर तो -2 माइनस एक्स into 1, higher to lower, so -4 into 2 minus 3x by 2 प्लस यहां तो लोअर टू हायर जाएंगे ना, तो 2 into 2 minus y upon 2, this should be equal to 0. आया समझ में? हाँ सर। So -2 plus x -8 माइनस माइनस प्लस 6x शायद, हाँ सर। 2 गया तो +2 माइनस y, दिस इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से -2 + 2 ये भी गया, तो 7x minus y equal to 8 आता है। तो 6x और x 7x माइनस y, दिस इज इक्वल टू 8. ये अब एक दूसरा इक्वेशन मिला है ना. हाँ सर। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो मुझे x और y मिलेगा. हाँ सर, फिर x minus y by 4 करेंगे तो करंट। क्लियर है? हाँ सर। तो सॉल्विंग a एंड b, मुझे x मिल जाएगा, मुझे y मिल जाएगा और x y मिल जाएगा, तो 2 माइनस y चाहिए भी नहीं, x से ही काम चलेगा मेरा. हाँ सर, y चाहिए। x मिल जाएगा, तो जो हम लोगों को रिक्वायर्ड करंट है वो हो जाएगा 2 - 3x by 2. करंट ही पूछा है ना, बोलो. करंट ही पूछा था. हाँ सर। हाँ तो इक्वेशन बी को 5 से मल्टीप्लाई करके उसके साथ ऐड कर दो. सर 1.09 फ्रैक्शन में बता दो. सर 1/44। x 1/44. नहीं सर, रिक्वायर्ड करंट x कितना आता है? 58/44। 8/40। 58/44. 44। समझ आया सबको? हाँ पक्का? यस। आगे बढ़े. यस। ये मैं सिखाऊंगा नहीं क्योंकि कैपेसिटर में कर चुके हैं. याद है वो इनफाइनाइट लैडर वाला किया था? हाँ सर, याद है। हाँ सर। उसी तरह का कैपेसिटर की जगह रेजिस्टेंस रहेगा और कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए एक बार ये कर लो, फिर हम लोग थोड़ा आगे पढ़ना शुरू करेंगे. सिमेट्रिकल सर्किट्स इसके बाद, या मेथड ऑफ सिमेट्री बोल दो.
नंबर 4। ठीक है, थ्योरी बताने की जरूरत नहीं है, समझ रहे होगे तुम लोग। दिख रहा है सबको? Yes. हाँ समझ आ रहा है कि जो कैपेसिटर में किया था वैसा ही है, कोई उसकी थ्योरी तो होती नहीं है, कॉमन सेंस है। हाँ जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए।
बोलो आया आंसर? हाँ सर, लेकिन के में बहुत गंदी सिचुएशन आई है। एक्सप्रेशन आया होगा, चलेगा चलेगा। सब आंसर लिख सकते हो तो वेरीफाई कर। हाँ मैं 2 सेकेंड सॉल्व भी कर देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया होगा। हाँ सर। हाँ सर। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। वो प्रॉब्लम टाइप के हिसाब से दिया इसलिए वैल्यू नहीं दिया, वैल्यू होता तो। इसको मान लो a डैश और b डैश, तो सेम स्टोरी। रेजिस्टेंस अक्रॉस AB को अगर हम x कहते हैं सपोज, ठीक है, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस a डैश b डैश क्या हो जाएगा? kx। X। बस थ्योरी के नाम पर समझने के लिए इतना ही, कॉमन सेंस है ना? तो हाँ R और इसके पैरेलल में ये kx, हाँ सर, बस यही। तो kx लिख दो, इसको r लिख दो, इसको r लिख दो, और इसके अक्रॉस जो होगा वो x ही होगा, यस। है ना? तो हम हाँ ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू r प्लस r इंटू के एक्स अपॉन r प्लस के एक्स हाँ सर, यही क्वेश्चन। होगा। तो r स्क्वायर प्लस r के एक्स प्लस r के एक्स डिवाइडेड बाय r प्लस के एक्स हो गया ऐसा। हाँ तो ये हो गया आर एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2r के एक्स होगा। सो के एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स कॉमन कर लो तो 2k माइनस 1 ऐसा लिख देंगे, माइनस आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। इससे x की जो वैल्यू आएगी वो आंसर होगा। हाँ सर। तो माइनस b दैट इज 2k माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर दैट इज 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस 4k आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a दैट इज 2k। क्लियर है? माइनस वाला होगा नहीं, कॉमन सेंस से दिख रहा है। हाँ तो 2k माइनस 1 प्लस अंडर रूट सर, एक आर भी रहेगा ना अंदर, एक आर स्क्वायर भी वो रहेगा। कैंसिल हो जाएगा। तो अच्छा यहाँ पर आर स्क्वायर का एक टर्म आ जाएगा ना, आर भी है, हाँ, फिर वो सेकंड टर्म कैंसिल हो। यहाँ पर एक आर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आर स्क्वायर को बाहर ले लो तो आर लिख दो सर बाहर मतलब 2k माइनस 1 इंटू आर भी रहेगा। प्लस 4k डिवाइडेड बाय 2k और यहाँ पर भी एक आर का टर्म है ऐसा। हाँ सर। हाँ सर, बस यही क्वेश्चन। तो ये जो भी होगा ये आंसर होगा। क्लियर है? हाँ सर, बस आगे बढ़े। यस। तो यहाँ तक मोरलेस कहानी वैसी ही थी जैसा हम लोग कैपेसिटर में थोड़ा बहुत सर्किट को देखे थे। अब हम लोग सीखेंगे मेथड ऑफ सिमेट्री। तो एक बार फिर मैं बता दूं, मेथड ऑफ सिमेट्री क्या है। ये कोई थ्योरी नहीं है। कभी कभी सर्किट को देखकर लगता है बहुत बड़ा है, लेकिन वो उसकी सिमेट्री अगर पता चल जाए तो हम उसको छोटे छोटे यूनिट में सॉल्व करके सॉल्व किया जा सकता है।
अदरवाइज देखने में आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा सर्किट कुछ ऐसा है, ठीक है। उसी में कन्वेंशनली उसका कुछ कुछ नाम दे दिया है। जैसे 2-3 नाम बता देता हूँ। एक नाम है जैसे मिरर सिमेट्री, जिसमें आपको एक दूसरे का मिरर इमेज दिखाई दे, रेस्ट हाफ ऑफ द सर्किट। एक को कहते हैं फोल्डिंग सिमेट्री, मतलब जिसको एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर दे तो पैटर्न एक दूसरे को ढकना शुरू कर दे। नाम है ऐसे, कन्वेंशनल नेम है, कोई इसमें फिजिक्स नहीं है। एक को कहते हैं इनवर्स सिमेट्री। इनवर्स सिमेट्री का मतलब ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है तो ठीक इसका इनवर्स हो, नहीं समझे। जैसे एक तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, और दूसरा क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में ही मतलब उल्टा रेशियो हो जाए। जैसे 2-1 इधर है तो उधर 1-2 है, तो लगेगा कि यार थोड़ा सा से व्हीटस्टोन ब्रिज मिस हो गया। अगर 2 रहता 1 ऊपर नीचे रहता तो, हाँ सर समझा। तो उसको इनवर्स सिमेट्री कहते हैं। बट ये सारे कॉमन नोमेनक्लेचर है, ये कोई स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं है। प्रॉब्लम के हिसाब से हम लोगों ने इसको नाम दे रखा है। तो हर टाइप के एक दो प्रॉब्लम करके देखते हैं। जनरल नेम इज सिमेट्रिकल सर्किट्स, ठीक है। यस Yes. So first is heading is symmetrical circuits. Symmetrical circuits. तो मोस्टली जो सर्किट देखने में लेंदी लगे, इनफाइनाइट टाइप का या ऐसा कुछ कि बहुत बड़ा है, उसमें चांसेस आर हाई कि वो कोई एक पैटर्न, कोई एक सिमेट्री होगी। वो अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए तो मेरा काम चलेगा, ठीक है। सो फर्स्ट टाइप ए, जिसको कह सकते हैं हम लोग मिरर सिमेट्री। ठीक है, जैसा मैंने कहा थ्योरी नहीं, प्रॉब्लम के थ्रू ही समझ सकते हैं इसको। तो चलो मिरर सिमेट्री से रिलेटेड मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। तो बहुत सारे हो सकते हैं, जस्ट एग्जांपल की वो उसमें मिरर सिमेट्री हो। जैसे ये एक डायग्राम दिख रहा है, लिखने को टाइम दूंगा, घबराना मत। मैं इसको मिडिल में कर लेता हूँ क्योंकि ये थ्योरी के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। लिखने को टाइम दूंगा, घबराना मत। एक बार केवल आपके दिमाग में बैठ गया इसके की पॉइंट्स तो आपको मजा आएगा। अब इस सर्किट को तुम ध्यान से देखो सिर्फ। देखा सबने? हाँ सर। Yes. अब इसमें ये बात आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि अगर मैं ये जो सीडी वाली लाइन है वहां पर मिरर रख दूं तो राइट वाला पोर्शन लेफ्ट वाले पोर्शन का एग्जैक्ट मिरर इमेज है। हाँ सर। हाँ सर। इतना तो समझ आ रहा है ज्योमेट्री देख के? हाँ तो मतलब एज ए थ्योरी फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको अगर कोई ऐसी लाइन दिखाई दे रही है, लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसके दोनों ओर एक दूसरे का मिरर इमेज सर्किट हो, तो उसको हम लोग, उस प्रॉब्लम टाइप को हम लोग मिरर सिमेट्री बोलेंगे। क्लियर है? हाँ अब मिरर सिमेट्री में ध्यान से समझो सब लोग ध्यान से समझो। सो इसी क्वेश्चन का डायग्राम कहीं आता कर देते हैं, बार बार मुझे ड्रॉ करने में आसानी होगी और कुछ नहीं।
इस बार केवल डायग्राम कॉपी कर देते हैं। तो जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में के लिए, क्योंकि आपको ये मेंटली करना है, ठीक है, मैं समझाने के लिए यहाँ पर कर रहा हूँ, आपको ये काम मेंटली करना है। जैसे मैंने जो अभी कहा कि ये जो सी डी वाली लाइन है, इसमें ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। आइडेंटिफाई कर लिए? हाँ सर। कंफ्यूजन जो आपने पूछा नहीं, इसमें आप बोलोगे कि सर ये जो लाइन ए बी है ये भी तो ऊपर नीचे मिरर इमेज है, तो क्या हम इस सर्किट को लाइन ए बी के अलोंग मिरर इमेज बोल सकते हैं क्या? ज्योमेट्रिकली हाँ बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिकली क्या उससे कोई फायदा होगा? तो अभी जो मेथड पढ़ रहे हैं उसमें नहीं फायदा होगा। नहीं फायदा इसीलिए, सब ध्यान से सुनो इस बात को। तुम लोग ये समझ रहे हो कि जैसे सीधी वाला लाइन के राइट लेफ्ट में एक दूसरे का मिरर इमेज है, वैसे ही ए बी वाले लाइन के ऊपर नीचे भी है। मिरर इमेज है। हाँ हाँ सर। पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरे लिए सी डी इज द मिरर, नॉट ए बी। रीजन क्या है कि जैसे ही हम CD वाला मिरर ले लेते हैं तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में देखो कि वी आर सपोज टू फाइंड रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड B, है ना? तो जिस AB के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उसी के वही लाइन या उसी के पैरेलल सिमेट्री ड्रॉ करोगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग इसलिए नहीं है कि इस मिरर इमेज में, इस मिरर में जो CD है, इस लाइन पर जितने रेजिस्टेंस आएंगे वो सब इक्विपोटेंशियल पॉइंट होंगे, उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसको आप हटा सकते हैं। समझ आया क्यों? हाँ सर। हाँ क्योंकि ये जो पूरा A to B सर्किट है ये उसका एग्जैक्ट आधा और एग्जैक्ट आधा पार्ट है, तो सब कुछ सिमेट्रिकल है, तो बीच वाला लाइन में वो हाफ ऑफ द पोटेंशियल होगा और C से D तक इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स आएंगे सब इक्विपोटेंशियल रहेंगे। इसीलिए CD वाला मिरर इमेज लेंगे, AB वाला नहीं, क्योंकि AB में मुझे ये एडवांटेज नहीं मिलेगा। क्लियर? Yes. तो ज्योमेट्रिकली यस, AB is also a mirror, but along the line AB, A and B are not equipotential, क्योंकि वो तो बैटरी लगी हुई है ना। हमें AB के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है, इसका मतलब क्या है कि एक बैटरी है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल A है, नेगेटिव टर्मिनल B है। समझे कुछ कि नहीं? तो भाई साहब हाँ सर। मतलब मन ही मन हम ऐसे सोचेंगे, आपको समझाने के लिए इसको मेथड नाम का चीज बोल देता हूँ, और कुछ पॉइंट्स लिख भी दूंगा, जो मैं चिल्ला रहा हूँ उसको लिख भी दूंगा ताकि आपको ये बैठ जाए दिमाग में कि हमें मिरर सिमेट्री ढूंढनी कैसे है। सो एक्चुअल में अगर मुझे AB के लॉन्ग के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब जाने अनजाने में ये बैटरी है ना, आया ना? हाँ सर। तो मैं जो आपको समझाया, ध्यान से सुनना सब, अगेन ये थ्योरी नहीं है, मैं 10 बार बोल रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे आपके आपस की बात है। आपस की बात ये है, ज्योमेट्रिकली जब भी मिरर सिमेट्री ढूंढना हो ना, तो बैटरी वाले लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ढूंढो। थंब रूल यही है, समझे? हाँ सर। अब ये बहस करने मत बैठो कि सर मैं तो बैटरी उल्टा भी बना सकता हूँ, टेढ़ा कर सकते हो, लेकिन मेरे कॉमन सेंस समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। बनाने को तो तुम टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी बना लो, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो दिमाग में आ रहा है
जो जो लाइन होगी बैटरी की ए टू बी, फाइनली क्या है, करंट ए में इंटर कर रहा है, बी से बाहर निकल रहा है, तो ये दोनों जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है ए बी लाइन के परपेंडिकुलर इस तरह का मिरर इमेज ढूंढने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट आउटकम, लाइन ऑफ सिमेट्री, मैं बार बार कह रहा हूं किसी फिजिक्स टीचर को मत दिखा देना नोट्स की ऐसा है, वो 50 बवाल काट देगा, ये सिर्फ मेरे तुम्हारे बीच की बात है समझने की। ठीक है, और वो बहस का कोई मीनिंग नहीं है, ऐसा क्यों 1000 बातें मैं बोल सकता हूँ। सो लाइन ऑफ सिमेट्री शुड, लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब मिरर हमारी भाषा में, शुड बी परपेंडिकुलर टू बैटरी लाइन। अब बैटरी लाइन जैसा कोई टेक्निकल वर्ड होता नहीं है, और जो भी सर्किट में एंट्री एग्जिट का पॉइंट होगा वो वाला लाइन। ठीक है, फ्लो लाइन ए बी, फाइनली कुछ भी हो रहा है, ए पर करंट इंटर कर रहा है, बी से बाहर निकल रहा है, तो एज अ वेक्टर डायग्राम देखें तो ए से बी ही जा रहा है ना कुल मिला के कहानी, समझ रहे हो? दूसरा, लाइन ऑफ सिमेट्री का हर पॉइंट इक्विपोटेंशियल होगा। ईच पॉइंट ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री, कौन सा, ये मिरर वाले में, इज इक्विपोटेंशियल। Hence, resistance, if any, can be eliminated. ठीक है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो ये रेजिस्टेंस जैसे ही एलिमिनेट हो गया तो हमारा फायदा क्या हो गया, बीच के रेजिस्टेंसेस को आप हटा दोगे अगर, तो ये कहानी कुछ ऐसी हो गई। ऐसा हो गया, हाँ सर। हाँ। अब ये जैसे ही ऐसा हो गया, ये सर्किट जैसे ही ये कन्वर्ट हो गया, अब सॉल्व करना आसान हो गया। 2R 2R 2R, क्या आंसर हो गया? 2R/3। देखो कितना बड़ा सर्किट लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा सिमेट्री लगाने से ये लाइफ इसकी आसान हो गई। क्लियर है? यस। कॉपी कर लीजिए इसको।
हो गया, लिख लिए? बोलो, लिख लिया? Yes, sir. हाँ सर। नेक्स्ट, टाइप बी, इसका नाम दे देते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री का मतलब क्या है? देखो, जैसे इसी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन था अपना, इसी एग्जांपल डायग्राम से फोल्डिंग सिमेट्री देखते हैं। दिख रहा है ये? अब जैसा मैंने कहा कि ये जो लाइन ए बी के अबाउट सिमेट्री दिख रहा है, वहां तुम ऐसा कह सकते हो कि अगर हम उसको ऊपर से नीचे फोल्ड करें तो पॉइंट सी डी को मैच करेगा। हाँ सर, कैसे? और एडी वाला एसी को मैच करेगा। सी टू बी वाला डी टू बी को मैच करेगा। हाँ Yes, हाँ sir. तो इस वाले लाइन को ध्यान से समझना सब लोग। इस वाले लाइन को हम लोग फोल्डिंग सिमेट्री बोलेंगे। अभी लग रहा होगा बहुत आसान बता रहे हैं सर, बट ऐसा नहीं है। फोल्डिंग सिमेट्री का मतलब है कि जैसे ही इसको, अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा, इसको जैसे ही फोल्ड किया तो ये सी, आई मीन ये दोनों आर एक दूसरे को मैच किया, ये दोनों आर एक दूसरे को मैच किया, ये दोनों आर एक दूसरे को मैच किया, है ना? ये वाला पोर्शन इसको ओवरलैप करेगा ना बेटा? हाँ सर। Yes. ये वाला आर इस आर को ओवरलैप करेगा और ये वाला आर इस आर को ओवरलैप करेगा। तो जैसे ही ये इसको, दोनों एक ही बात है, ये जो पहले वाला सिखाया और ये सिखाया दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। लेकिन इसमें भी वही कहानी है, सी और डी का पोटेंशियल सेम है। तो सी और डी का पोटेंशियल सेम हुआ तो जो दो एक दूसरे को ओवरलैप किए ये सब पैरेलल में आ गए। समझे कि नहीं मैं क्या बोला? नहीं समझा? नहीं समझे? नहीं सर। ऐसे तो बोलो ना, नहीं समझे कोई बात नहीं, दोबारा बताऊंगा। और क्या, देखो इसको फोल्ड कर दिया, फोल्डिंग सिमेट्री से इसको फोल्ड कर दिया, तो अब मेरा डायग्राम ऐसा हो गया। ऐसा हो गया मतलब जैसे पेपर को फोल्ड करते हैं वैसे फोल्ड करने के बाद ये सी वाला पॉइंट डी पर आ गया। हाँ सर, समझ। तो सी वाला पॉइंट डी पर आ गया तो ये दोनों जो AC और AD था वो ये दोनों आ गया, ये पैरेलल में हुआ। हाँ सर। और ये पैरेलल में हुआ, वैसे ही ये R और ये R ये दोनों पैरेलल में हो गया, हाँ सर। है ना? ये यहाँ पे गलत लिखा है, वो दोनों मिला के लिख दिया। सर ये 2 बार r/2 r क्या बोल रहे हो? नहीं सर, वही मैंने हाँ कट कर दिया, इसीलिए मुझे पता था वो मिसप्रिंट है। ये दोनों फिर पैरेलल में आ गया और इसी तरह ये दोनों पैरेलल में आ गया। ये सब r/2 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 हो गए। यस हाँ सर। सर। जैसे ही ये आइडेंटिफाई कर लिया
तो देखो अब हमारा सर्किट और छोटा होकर कुछ ऐसा हो जाएगा। ये कुछ ऐसा हो गया। बोलो, ये वही सर्किट है, ये बात समझ आए। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ के बाद मुझे व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है आपको? हाँ सर, लिख लो बीच का। हाँ सर। यहाँ के बाद आइडेंटिफाई हो गया कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। और जैसे ही व्हीटस्टोन ब्रिज आइडेंटिफाई हो गया, मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो आर आर और R/2 मतलब 2R और R पैरेलल में हो गया। समझे या नहीं? हाँ सर। सो RAB की वैल्यू फिर वही 2R/3 आए। हाँ सर वही है। हाँ सर। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के वही क्वेश्चन लिया ताकि ये बात भी क्लियर हो जाए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आइडेंटिफाई हो जाता है तो मिरर सिमेट्री इजियर है फोल्डिंग सिमेट्री से। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अगर फिर से समझो, अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बनता फिर तो यहाँ पे आके फिर कुछ करना पड़ता मुझे। हाँ सर। कुछ हाँ, और सोचना थोड़ा और ये कॉम्प्लिकेटेड। होता तो पॉइंट मोड पोटेंशियल लगाते। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर केस सबसे पहले हम हमेशा ट्राई करेंगे, एकदम रूल बना लो, बिलीव मी, मतलब मैं आपको इसकी कोई थ्योरी नहीं होती, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। रूल नंबर 1, पहले सीरीज पैरेलल देखेंगे। रूल नंबर 2, व्हीटस्टोन ब्रिज देखेंगे। रूल नंबर 3, दोनों में से कुछ नहीं मिला तो सिमेट्री ढूंढेंगे। अगर एक से ज्यादा बैटरी है तो तुरंत पॉइंट पोटेंशियल में शिफ्ट हो जाएंगे, सिमेट्री भी नहीं ढूंढेंगे। एक ही बैटरी है तो सिमेट्री ढूंढेंगे। सिमेट्री में ऑर्डर क्या होना चाहिए? पहले मिरर सिमेट्री ढूंढेंगे, वो नहीं लग पा रहा है तब फोल्डिंग सिमेट्री पर आएंगे। समझ रहे हो? हाँ तो जल्दी से कॉपी कर लो। मैं चाहता हूँ कि एक आध एग्जाम्पल कम से कम इन दोनों सिमेट्री का तो कराऊं। एक लेक्चर और लगेगा सिमेट्री सिखाने के लिए मुझे। आगे बढ़े। आगे बढ़ूं। हाँ सर। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन देता हूं। जैसा मैंने कहा मेरा पर्पस है सिखाना, तो मैं चाहूंगा आइडियली कि आप इसको दोनों में से जिस मेथड में मन करे कोशिश कीजिए करने का। अगर हो तो दोनों से ट्राई करो करने का, बट पहले किसी भी एक मेथड से करो, कोई भी एक सिमेट्री से, जो तुम्हें लगता है इस क्वेश्चन के लिए इजियर हो सकता है। ये तो सिमिलर है, जैसा एग्जाम्पल डायग्राम था वैसा। यस। बस जल्दी करो, एक और कम से कम 2 क्वेश्चन मुझे आज कराने दो ताकि एक सर्टेन जगह पे इसको कंक्लूड कर पाए।
हो गया। ओरली कुछ लिखना नहीं है भाई। CD में मिरर डालो, ये दोनों आर हट गया, 3R 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 पैरेलल में आर आंसर। हाँ सर ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है? अच्छा, ये ऐसे। दूसरे मेथड से देखो, AB में फोल्ड भी करोगे तो देखो R/2R और इधर 2R सिमिलर दिख रहा है, विटस्टोन हाँ इसमें चलेगा। लगेगा। तो दोनों मेथड से कर सकते हैं इसको, हाँ सर। पक्का? यस। तो अच्छा कोई नहीं, चलो एक ही क्वेश्चन बाद में करेंगे, कोई बात नहीं, पर जल्दबाजी में नहीं करते हैं। एक मिरर सिमेट्री, तो मिरर सिमेट्री से समझ में आ रहा है कि 3R 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 होगा। हाँ सर। तो मिरर सिमेट्री से फाइनली आपका सर्किट ऐसा हो जाएगा। सो आंसर विल बी R। फोल्डिंग सिमेट्री से अगर देखोगे, मिरर सिमेट्री में मेरा मिरर कौन है? CD लाइन। हाँ सर। फोल्डिंग सिमेट्री में मेरा आई मीन जो बाउंड्री लाइन है वो AB है ना? हाँ सर। तो फोल्डिंग सिमेट्री में ये जो डायग्राम आपका बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, ये R है, ये 2R है, ये R और R मिला के R/2 हो जाएगा, होगा। ये भी R और R मिला के R/2 हो जाएगा, ये 2R और 2R मिला के R हो जाएगा, ये मेरा पॉइंट A रहेगा, समझ रहे हो? ये मेरा पॉइंट B रहेगा, ये E है और ये D है। एग्जैक्ट परफेक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है? हाँ सर। हाँ आता है सर। तो ये मुझे व्हीटस्टोन ब्रिज दिख गया। और जैसे ही ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिख गया तो 2R और R 3R और R/2 और R ये 3R/2, 3R/2 और फिर R हो जाएगा। तो 3R/2 और 3R अगर पैरेलल में है तो R आंसर होगा। यस। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जल्दबाजी जरूरत नहीं है। तो अगली क्लास में सिमेट्री थोड़ा और करेंगे, ठीक है? और सिमेट्री होने के बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ाऊंगा, ऑल्दो मैं कभी पढ़ाता नहीं, उसकी जरूरत होती नहीं है, पॉइंट पोटेंशियल से काम चल जाता है, बट CBSE बुक में दिया रहता है इसलिए बता देता हूँ। सर आज को असाइनमेंट दे रहे हो? क्या? आज को असाइनमेंट भेजोगे किसी टॉपिक? हाँ, मैंने 3 असाइनमेंट दिए होंगे आपको। हाँ सर 3 सर हो गए थे। तीनों हो गए? हाँ हाँ सर तो आज एक सिमेट्री का असाइनमेंट दूंगा मैं, ठीक है? ठीक है सर। हाँ। ओके। ठीक है, चलो जिसका जिसका हो जाए कॉपी करते करते निकल जाओ, आज के लिए इतना है। थैंक यू सर।
Thank you, sir. Yeah, bye.